नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। कल की सुबह हम लाइव होकर के आपको बताए थे कि बीबीएस न्यूज पावर अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र आजमगढ़ के विस्तार और विकास के लिए, उसके निर्माण की नींव को मजबूत करने के लिए सालों से प्रयास कर रहा, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट और प्रशासनिक तंत्र का सपोर्ट न मिलने की वजह से लगभग 45 सालों से इसकी तमाम लिंक रोड्स अभी तक भी निर्माणार्थ बाकी हैं। ये निर्माणार्थ जो है तमाम लिंक रोड जिस दिन बनकर तैयार होंगे उस दिन खुद अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र लाखों लोगों के रोजगार का कारण बन चुका होगा और सारी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हो रही होगी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के सबसे टूरिस्ट प्लेस में एक नाम होगा अवंतिकापुर कॉरिडोर का। अवंतिकापुर कॉरिडोर के विकास में सरकार और तमाम विधायक और सांसद अपनी रुचि क्यों नहीं ले रहे, यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनवारा मोड़ से लेकर के उस तमाम लिंक रोड के पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, जिसे आप समझ पाएंगे कि कौन सा रोड और कहां से बनना है और कहां तक बाकी है और कैसे है। यह है वो सोनवारा मोड़ जिसकी हम बात करते हैं बार बार। ये रानीसराय 4 लेन आजमगढ़ टू वाराणसी रोड पे लिंक करने वाला रोड है। यही देखिए, ये एक सिंगल रोड है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं ये आपको पूरी तरह से बताएंगी कि इस लिंक रोड को डबल रोड कम से कम किए जाने की कितनी आवश्यकता है। ये आप देखें, आपने इस एक सिंगल मिनी बस बच्चों की, और ये देखिए स्कूल बस है, और इधर देखिए कमर्शियल व्हीकल आ रही है। ये पीछे से देखिए ट्रेनर है। अब ये छोटी सी जगह है और यहाँ पर बार बार दुर्घटना की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। इस टी पॉइंट को यदि हम डबल लेन के साथ इसका विस्तार कर दिया जाए, जो कि है ही, लेकिन ठीक से वो ओपन नहीं किया गया है, उसके एरियाज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है। इस रोड को थोड़ी और चौड़ी करने की ज़रूरत है। वो कितना चौड़ा करना है, कैसे करना है, और यदि 4 लेन कर दिया जाता ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कैसे, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या एप्लीकेशन होगी, क्या संभावना है, ये तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और प्रशासन के दायित्व है कि उसको तय करें और इसे सुविधाजनक बनाएं, जिससे आम आदमी को मैक्सिमम और न्यूनतम कॉस्ट पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके और सामाजिक और आर्थिक विकास में एक गति प्राप्त हो सके। सोनवारा मोड़ के पास की ये दुकानें हैं। कुछ लोग जो इस सच की गवाही करने में अपना हस्तक्षेप, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो इसकी आवश्यकता। अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र की यात्रा यदि कोटला से शुरू होकर मेहनगर रोड तक की लिंक यात्रा को हमने कंप्लीट कराया है तो जनता की मांग पर हुआ, और वो दूसरी जनता की मांग है वाया हरिजन बस्ती घाटी पट्टी जो अवंतिकापुर धाम तक रास्ता जाता है, और सोनवारा मोड़ जिसे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं रानी की सराय सोनवारा मोड़, जो सोनवारा तो जाता ही है। इसी से अवंतिकापुर कॉरिडोर के लिए जो वाया घाटी पट्टी जाता है हरिजन बस्ती नहर के किनारे से, उस रास्ते को कंप्लीट कराने की मांग जनता की आज तक अधूरी है। यदि जनता को 5 लाख लोगों के रोज़गार की गारंटी को व्यवहारिक बनाना है तो कोटला का रोड जैसे कंप्लीट किया गया, उसी तरह से ये वाया हरिजन बस्ती घाटी पट्टी का रास्ता भी NHI को सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो जिस रूप में करे। और चूँकि बीच में NHI आता है 4 लेन जो घाटी पट्टी के बगल से होके जाता है, तो ये जनता जनार्दन के 2 हिस्से जो सोनवारा मोड़ के बिल्कुल इमीडिएट हैं। आपको लगता है इससे विकास होगा ना? विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र बनता है, मेहनगर होते हुए या पूरा कवर करता है, एक सर्किल रोड बनेगा, तो उससे पूरे इस सर्किल एरिया का 5 लाख लोगों के रोज़गार की एक मिनिमम एस्टिमेट है। तो क्या ये 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की गारंटी का व्यवहारिक विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वाया घाटी पट्टी का रास्ता NHI को सपोर्ट करते हुए उस रोड को कंप्लीट कराने में मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो यहाँ के विधायक और सांसद यदि सोए हुए हैं
और इतने बड़े 5 लाख लोगों के रोजगार की गारंटी के प्रोजेक्ट पर विधायक और सांसद जो लगातार बनते रहते हैं फिर भी अपनी बात नहीं उठा पाते। क्या आप उससे असंतुष्ट नहीं हैं? जनता नहीं बोल पाएगी चूंकि जनता विधायक से भी डरती है, ब्लॉक प्रमुख से भी डरती है और सत्ता से तो डरती ही है, क्योंकि आजकल तो सत्ता भी डराने लगी है। इस सत्ता से मांग है कि यदि वर्तमान परिस्थितियां 2027 तक ये रोड का निर्माण नहीं हो जाता है तो 2027 में आने वाली सरकार के लिए चुनौती होगा कि अवंतिकापुर कॉरिडोर के लिए 5 लाख लोगों के रोजगार की गारंटी का रास्ता उसके विकास के रास्ते से होकर गुजरेगा, तो उसकी गारंटी सिर्फ सरकारें हो सकती हैं, कोई दूसरा नहीं। यदि ये सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जनता को अपना विकल्प चुनना ही होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू BBS न्यूज़ पावर। सोनवारा रोड को आप देख रहे हैं और उसी सोनवारा रोड से ये लिंक रोड जो एक बगल में गांव के लिए छोटी सी कैनाल जिसको नहर कहते हैं, ये बगल से नहर जा रही है और नहर के बगल से बिल्कुल ये रोड जा रहा है। यही वो रोड है जो हरिजन बस्ती वाया हरिजन बस्ती घाटी पट्टी होते हुए NH 28 को लिंक करता है, जहाँ पर आके रोड रुक जाती है। और ये देखिए सोनवारा रोड देख रहे हैं जो रानी की सराय टी पॉइंट से होते हुए और चकसेठवल का एरिया पड़ता है। जो टी पॉइंट आपने देखा उसे चकसेठवल रानी की सराय सोनवारा मोड़ कहते हैं और यह सोनवारा तक जाता है। सापनाहर होते हुए चक्रपानपुर भी जाता है ये रोड। और ये देखिए यही है सोनवारा रोड पर ट्रांसपोर्ट की कंडीशन। अब ये देखिए एक शॉप है, स्टोर रूम है, कॉमर्शियल स्टोर रूम है, लेकिन उसके ठीक सामने से यदि इस रोड को चौड़ा कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं ऐसे तमाम स्टोर्स इसी जो है रोड के ऊपर बने हुए मिलेंगे जो किसी न किसी को रोज़गार की गारंटी व्यवहारिक बनाएंगे। इसी तरह की तमाम शॉप्स खुल जाएंगी, तमाम लोगों के रोज़गार के सुअवसर मिल जाएंगे और ये सुअवसर ही आर्थिक विकास की बुनियादी कंडीशन पैदा करता है। वो कंडीशनिंग ही समाज के विकास और विस्तार का आधार भी प्रदान करता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये सोनवारा, हम जहाँ पर आपको सोनवारा मोड़ दिखाए थे, अब वहाँ से हम आगे बढ़े हैं। उससे जो घाटी पट्टी का लिंक रोड है हम उसे दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंक रोड देखिए ये जा रहा है और इसका ये कितनी पतली रोड है और इस पतली रोड का चौड़ीकरण क्यों ज़रूरी है और कितना चौड़ीकरण ज़रूरी है। क्या ये प्रशासन के लोग जो इस रोड को बनवाए हैं क्या उनको नहीं समझ में आता? अब हम उस पॉइंट पर पहुंच आए हैं जहाँ घाटी पट्टी का वह चौराहा कहलाता है और उस चौराहे की जिसकी हमने मांग किया था, ये वाया हरिजन बस्ती, यही जो रोड है वाया हरिजन बस्ती होते हुए जाता है। जो पहले इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बना के डाला था लगभग 1-1.5 साल पहले, ये 2 वीडियो डाल चुके हैं, 2-3 वीडियो, तो उसमें इस रोड को हमने दिखाया है कि उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी ये रोड बन करके इस रोड की क्वालिटी क्या है, हम क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे। कम से कम ये रोड बनकर पैदल, साइकिल, बाइक से लोग के आने जाने की सुविधा हो चुकी है। छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, बाइक, पर्सनल कार्स भी आ जा सकती है आराम से। अभी देखिए छोटा सा लिंक रोड जब इस रोड को बना रहा था, प्रशासन की कुत्सित मानसिकता को व्यवहारिक ज़मीन पर आप देख सकते हैं। PWD डिपार्टमेंट ने जब इस रोड को बनाया तो इस कितना होगा 100-150 फीट, 100-150 फीट के इस लिंक रोड को जो 6 लेन को क्रॉस करता है, ताकि बाइक वाले यदि 6 लेन पर डायरेक्ट जाना चाहें, कार वाले डायरेक्ट जाना चाहें तो आराम से जा सके और उधर वाला यदि आ रहा है तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। इतनी चौड़ी रोड तो ये होनी चाहिए थी और ये पक्की हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हर चीज़ में NHI को और ये NHI से लिंक करने के लिए जो PWD डिपार्टमेंट है, जो हमारा प्रशासन है, कितना मतलब लिटरेट तरीके से काम करता है।
जो खुद स्वयं संज्ञान लेते हुए इन कार्यों को सुविधाजनक तत्काल बना देना चाहिए, ताकि लोगों की आम लाइफ स्टाइल फास्ट हो सके और ज़माने के साथ एक दूसरे का हिस्सा बन सके, और उनकी लाइफ स्टाइल जब बदलेगी तो उनका आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। यह बात PW डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी व्यवहारिक चरित्र के अंदर यह तभी संभव होगा जब हर PW डिपार्टमेंट का JE और कर्मचारी अपने आप को न्याय मित्र PWD कर्मचारी के रूप में देखेंगे। जब तक न्याय मित्र की भावना हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर नहीं आएगी, तब तक उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोग अपनी तमाम कुत्सित मानसिकताओं का आधार उन्हें बार बार अपने रास्ते से विचलित करेगा और विकास अवरुद्ध होगा या डिलेड होगा, और उसकी आर्थिक कीमत जनता, परिवार और समाज को चुकानी पड़ती है। आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको ये समझ में आता है कि इस रोड को कंप्लीट किया जाना चाहिए और इसके आर्थिक विकास के संसाधनों को व्यवहारिक ज़मीन पर बनाना चाहिए। NH 28 NHI को इस कार्य में अपना सहयोग आहूत करना चाहिए। तो क्वालिटी का स्तर आप देख ही रहे हैं, जैसा भैया की शिकायत है तो बना दे जो है वो में सटा हाँ ना, उसको हमने बोल दिया, अभी वो भी बनेगा, वो भी बन जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अवंतिकापुर कॉरिडोर ये पूरा लिंक रोड कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो कंप्लीट जो ठीक है, जो जब कंप्लीट हुई तब ना विश्व में हाईवे होगा। कहा भैया ये रोड जो है अवंतिकापुर धाम तक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। बनना चाहिए ना। इससे रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये एक टूरिस्ट सेंटर का जब एक सर्किल रोड तैयार होगा तो तमाम दुकानें खुलेंगी, तमाम इंस्टीट्यूशन उस रोड पर अलग खुलेंगे, तो उससे रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों भाई, आप तो युवा, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी युवा दृष्टि से बताइए कि रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो आम जनता भी ये सोचती है कि यदि इस लिंक रोड को कंप्लीट कराया जाए। एक और युवा दिख रहे हैं, भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं? ये लिंक रोड तैयार होना चाहिए? बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इससे रोजगार की गारंटी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। मंदिर में पुजारी है। अच्छा, ये पूरा देखिए, ये मंदिर बना है, ये इसके पुरोहित हैं, जैसा है भाई साहब बता रहे हैं। इन लोगों की एक ही परिवार होगी। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए ये जनता जनार्दन है। क्या साहब, आपको तो बहुत सारे अनुभव हैं गांव के बच्चे, आपने। हाँ, रोड अंबिकापुरी चला जाएगा तो सबको आराम हो जाएगा, नहीं तो कोटला घूम के जाना पड़ता है। हाँ, और एक लिंक रोड हो जाएगा तो जो टेम्पू चलाने वाले हैं, छोटी गाड़ी चला करके, उनका रोजगार का साधन बढ़ जाएगा ना। सर्किल रोड हो जाएगा तो आदमी इधर से जाएगा, उधर से आएगा, उधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा, है कि नहीं सर? तो ये सब सुविधाएं होती हैं, ये छोटी छोटी सुविधाएं रोजगार की गारंटी अपने आप एक व्यवहारिक शर्त के रूप में पूरी की जाती हैं। आप ये देख रहे होंगे NHI का रोड जो है 4 लेन है, जिसे 6 लेन बनना था वो 4 लेन बन के रह गया। वो काम अभी भी अधूरा है। 2027 में सत्ता का परिवर्तन होगा या सत्ता स्वयं रहेगी। तो सत्ता को स्वयं रहना है तो निश्चित रूप से समाज के लिए निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। वो निर्माण का कार्य ही सत्ता की गारंटी होती है। ऐसी सत्ता यदि अपने दायित्वों को पूरा नहीं करती है तो जनता अपना अधिकार यूज करती है, और सत्ता का परिवर्तन व्यवहारिक चरित्र है जनता के हाथ में। BBS न्यूज़ पावर के साथ न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ विकास के साथ होने वाले न्याय पर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू BBS न्यूज़ पावर। अब हम आपको उस मुकाम पर ले चल रहे हैं जहां पर आप NHI और NH 28 से लिंक रोड जो दोनों के बीच में अवंतिकापुर धाम तक पहुंचने वाला रोड, जो आपको सामने एक पगडंडी के रूप में दिखाई दे रहा, उसको हम नज़दीक से दिखाएंगे कि वो डबल लेन के रूप में वो रास्ता पहले से छोड़ा हुआ है। पिछले 45 सालों से वो इंतज़ार कर रहा है PWD डिपार्टमेंट का, उसके आने का, उसकी आवश्यकताओं को नोटिस करने का। प्रशासनिक तंत्र की इस अंधी बहरी और गूंगी सोच और उसकी ये निकृष्ट दृष्टि कि उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो हमने NHA का 28 बनाया है उससे अवंतिकापुर धाम का ये 2 लेन ऑलरेडी जो स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, केवल उस पर सिर्फ
पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अपना रोड बनाना है और वो बन गया होता, एनएचए अपना सपोर्ट कर देता, यहाँ पर या तो चौराहा बना दिया जाता है एनएचए के ऊपर, जिससे उधर और इधर आने के लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं जो एज पर नॉर्म्स ऑफ द एनएच है, तो और उसके बाद प्रदेश सरकार की जो अपने कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की कंडीशनिंग है, वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर एश्योर करते हुए ये चौराहे के रूप में इसका विकास किया जाता है। और साथ में ये अवंतिकापुर धाम का ये रोड 2 लेन के जगह 4 लेन में कन्वर्ट कर उसको विकसित किया जाता, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आर्थिक विकास की एक नई भूमिका तैयार हो जाती और 5 लाख क्या, ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार का कारण बनेगा। ये आने वाला वक्त, आने वाले प्रोजेक्ट में तमाम संशोधन इस बात की गारंटी की व्यवहारिकता को ज़मीन पर उतारते हुए दिखाई देंगे और ये रानीसराय परिक्षेत्र, रानीसराय के ब्लॉक का परिक्षेत्र निश्चित रूप से एक नए आर्थिक तंत्र की व्यवहारिक गारंटी की गवाही बनेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख से लेकर के और माननीय विधायक जो बार 45 सालों से विधायक हैं, और यही नहीं, मेहनगर विधानसभा भी इससे लिंक है और दीदारगंज विधानसभा भी डायरेक्ट लिंक है। ये चूँकि ये रोड वाया कोटला टू मेहनगर को जो लिंक करने वाला रोड है वाया अवंतिकापुरी धाम, ये कई विधानसभाओं को टच करता है। इन तीनों विधानसभाओं और उसके सदर के सांसद और ये 2 विधानसभाएं, इसमें लालगंज के सांसद का भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि कुछ एरिया जो है उनकी विधानसभा के जो लोकसभा के अंदर आती है कुछ विधानसभाएं, वो विधानसभा में ये एरिया भी आती है। तो निश्चित रूप से हमारे 2 सांसद, 2 एमएलसी और ये 10 विधायक क्या एक महान आर्थिक परिक्षेत्र के निर्माण हेतु अपना सामाजिक सहयोग की भूमिका नहीं निभा सकते। ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आजमगढ़ के सौभाग्य में एक कलंक का टीका की तरह से समाजवाद पर एक बदनुमा धब्बे की तरह अवंतिकापुर कॉरिडोर की बदहाली है। फिर आपके गांव के लोगों से मिलवाएंगे, मलिकपुर के लोगों से। ये देखिए, ये कितना चौड़ा रास्ता है। आप समझ लीजिए कि वो जो पेड़ है वो रास्ता और यहाँ तक ये जो गन्ने का खेत है, कुछ लोगों ने दबा रखा है गन्ने के खेत को। इसी तरह से इधर जो घर बना हुआ, घर से लेकर के यहाँ तक ये पूरा रोड, ये आप देखिए। देख रहे हैं ना, ये रोड कहाँ से कितना चौड़ा है। ये घर है और ये रोड आ रहा है, ये गन्ना है। ये देखिए, अब एक इसकी चौड़ाई आप देखिए, ये डबल लेन का रोड का एरिया छुटा हुआ है और प्रधान लोगों के सहयोग से छुटा हुआ है। लेकिन इसमें आगे चल के कोटला का एक कुछ हिस्सा बढ़ता है, जहां पर राजनीति के चलते वो मार्ग अधूरा है। ये देखिए, ये धान की रुपाई कर दी गई है एक खेती बाड़ी करते हुए, और ये आप देख सकते हैं सुंदर रमणीय जगह। ये हमारे खेती में रुपाई करते हुए किसान भाई, ये देखिए। ये है देखिए पूरा परिक्षेत्र का एरिया। हमने सोचा आपको लाइव दिखाया जाए, लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से हम आपको लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है उस सच तक पहुंचाना, सरकार की आंखें खोलना, जिला प्रशासन की आंखें खोलना। जिला प्रशासन जिसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए इसके विकास पर। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये रास्ता कितना चौड़ा है। ये आप देखिए, इधर खेत है और उधर खेत है,
दोनों के बीच का ये रास्ता, ये डबल लेन का रास्ता है। देखिए वहां पर भी किसान लोग हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, अपने खेत में कुछ निराई उराई कर रहे हैं लोग। ये है रास्ता। ये मोर ये देखिए मोर देख पा रहे हैं आप? ये मोर है। स्पेशली मोर को दिखाने का मेरा प्रयास है आपको। आप समझ सकते हैं कितना रमणीक जगह है, ये कितनी चौड़ी रोड है। आप इस रोड की चौड़ाई को देख लीजिए। ये रोड क्यों अधूरी है? इस रोड को जिला प्रशासन के लिए विचारणीय है या नहीं? ये देखिए, ये मोरनी है, मोर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। यह है परिचय। देखिए गांव के लोग खेती बाड़ी में कैसे अपना अपना खेतों को रुपाई करने में लगे हुए हैं। नहीं देख पा रहे हैं? हम आपको स्क्रीन को थोड़ी बड़ी करते हैं, तब शायद आप समझ पाएंगे। गांव के लोग सुबह सुबह उठ के अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये देखिए, क्या भाई, आप तो युवा है, आप ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए ये ऐसे युवा हैं गांव के हमारे लोग, जो अपने विकास का कारण भी नहीं जानते, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और फावड़ा लेके घूम रहे हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ये बेचारे अपने विकास की मांग भी नहीं कर सकते और समझ भी नहीं कर सकते हम किस भारत का विकास कर रहे हैं आखिर। ये हमारे युवा अपनी असली मांग तक को नहीं समझ पाते। देखिए चाचा जी और मैडम लगी हुई हैं खेती बाड़ी के काम में। क्यों साहब, ये अवंतिकापुर धाम वाला का रास्ता पूरा होना चाहिए कि नहीं? हाँ, पीच रोड बनेगा। हाँ, होवे के पिच रोड होवे कि नहीं चाहिए? अरे हमने तो वही खातिर हाँ, लंबाई चौड़ाई कितना है? और चौड़ैया तो जो समनवा हवे तो है, और जो फिर जो पैमाइश में पारित हो चुका है ना, ये तो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो तो ऑन पेपर है। बस सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही, जिला प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। तो आप चाहते हैं कि जिला प्रशासन एक्शन ले? हाईवे कैसे क्रॉस करेगा? अरे तो हाईवे से जोड़ देंगे, इसको चौराहा बना देंगे। हाँ, 4 लेन भाई, ये 6 लेन है ना, ये 6 लेन है एक्चुअली। यही जो 4 लेन जा रही है आपको दिख रही है, और सरकार ने कंजूसी करके 4 लेन बनाया। अखिलेश जी ने इसको 6 लेन बना रखा था, ठीक है। और उसके अगल बगल जो है मार्केटिंग के लिए शॉपिंग सेंटर बनाने के लिए भी योजना थी, जो इस सरकार ने नहीं किया, पैसा बचा लिया, ठीक है। उससे लोगों को रोजगार बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो एक को भैया, कोई सरकारी मीडिया आज तक कभी आई है गांव में? ईमानदारी से बताइएगा। इतनी उम्र हो गई, जब भी आते हैं हम ही आते हैं। और देखिए आपके जो है रेलवे स्टेशन मोड़ वाली जो है, जहाँ पर पंडाल लगता है माता का,
वो 24 घंटे में बनके तैयार हुआ था। उसकी भी मांग हमने रखी, तो ये लोकल मीडिया नहीं होता तो वो मांग पूरी हो पाती। अवंतिकापुर कॉरिडोर के लिए जो पहला अभी कोटला वाला रोड है, इसके लिए हमने नया कितनी बार वीडियो धर्मेंद्र जी के पास एप्लीकेशन डाली, सबके पास, तो सब आवाज उठाई ना हर जगह, तो अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आज डबल हो गया कि नहीं ना रोड? तो कितनी अच्छी सुविधा हो गई, लोगों को टोल टैक्स नहीं झेलना पड़ता है कि नहीं? इनको मेन नगर जाना है, वो कोटला होते हुए अपना मेन नगर जाते हैं। तो ये तो हमने अपना दायित्व निभाया है, तो लोगों को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब हमारे चैनल को बिल्कुल निःशुल्क खाली अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करना होता है अंकल, लेकिन वो सब्सक्राइबर के लिए खाली एक बटन दबाओ बोला, वो ना करना, बिल्कुल फ्री है। और यूट्यूब देखिए, डांस देखिए, फलाना देखिए, लेकिन अपने विकास का चीज ना देखिए। अब कि हमारा भाई हमारे विकास के लिए बनाया है, तो क्या सब्सक्राइब तो करना है? आप क्या सोचते हैं माता जी, चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं आपकी, जहां पर ना कोई मीडिया वाला आता है ना कोई कुछ आता है, कभी आज तक मीडिया वाला कोई नहीं आया ना, तो हमें भी सपोर्ट मिलना चाहिए आप जनता जनार्दन से कि नहीं? मिलेगा पूरा सहयोग। युवा लोग सहयोग नहीं करते हैं, वो नाचने गाने वाली को सब सब्सक्राइब करते हैं। ये तो दूसरे अच्छे थे, बोलते हैं हम ही हैं। अच्छा अच्छा, उस साइड में है ना। अच्छा, और जो घर बना है, हाँ ये हमारा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल जाइए हमारे नहीं घर का वो ऑलरेडी उतना चौड़ा है, ये आपने बॉर्डर पर बनाया है ये अपना घर। ट्यूबवेल है, कोई बात नहीं, वो मान लीजिए थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन उसके पीछे जो विकास होगा ना, आपको उससे क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। विकास बड़ी चीज होती है। अभी ये 4 लेन 6 लेन बन गया है, तो आपका सम्मान बढ़ गया है, आपकी जमीनों की कीमत बढ़ गई है कि नहीं है? तो वही चीज है। अभी आप जो अखिलेश जी 6 लेन वाला प्लान लेके आए हैं, बगल में आपका ये अपना जमीन है, यहाँ पर एक खाली दुकान बढ़ा दें, करोड़ों करोड़ों प्रति बना देगा आपको। बच्चों का भविष्य गारंटी है कि नहीं, बिना कहीं जाए भटके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास यदि सरकारें कर दें, तो लाखों लोगों को रोजगार तो ऐसे ही घर बैठे मिल जाएगा। तो यानी हमारा प्रयास सही है ना, जनता जनार्दन के लिए है ना। तो ये आजमगढ़ वालों को सपोर्ट कम से कम दूसरे जगहों का लोग जानते हैं, दूसरे जिले के लोग सपोर्ट करते हैं, प्रदेश के लोग सपोर्ट करते हैं, लखनऊ दिल्ली के लोग सपोर्ट करते हैं। ये आजमगढ़ वाले सोए हुए हैं किस बात के, ये हमारे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए इसे पिछड़ी सोच है, यही पिछड़ी सोच है कि जिसको सपोर्ट करना चाहिए उसको नहीं, नाचने गाने वाले को खूब सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ, जो उनकी आवाज बनता है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नाचने गाने वालों को सपोर्ट कर देंगे। देखिए ये थे बुजुर्ग लोग, हमारे सबसे सीनियर, और इनको याद था कि पिछली बार भी हमने यहाँ पर आके वीडियो बनाई थी, और माता जी ने भी एक्सेप्ट किया, और लेकिन युवा सोया हुआ है। यदि घाटी पट्टी से लेके ये जमालपुर बेलखरा तक के युवा सोए न होते, ये 50 साल से रोड पेंडिंग न होती। गांव के लोग जब तक जागृत नहीं होंगे, अपने अधिकारों की मांग के लिए खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। और बेरोजगारी, बेहाली और महंगाई की त्रासदी में जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा होकर झेलने को तो तैयार, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की मांग को रखने के लिए तैयार नहीं। क्या हाल चाल है भाई साहब, किस गांव से हैं? ग्राम मलिक हुसैनपुर। मलिक हुसैनपुर। तो आप क्या चाहते हैं, रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ये वाला रोड अंबिकापुरी वाला हाँ बनना चाहिए ना भाई, बनना चाहिए। अंबिकापुरी धाम है, हाँ। धाम का रोड तो बनना। अब बताइए कि आप कोटला वाला रोड तो बनवा दिए, बन गया, अब यदि ये रोड बन जाएगा तो एक सर्किल रोड हो गया कि नहीं हो जाएगा भाई? इधर 4 लेन से भी हो गया, उधर 4 लेन रानी सराय हो गया, रानी सराय जाने के। हाँ, तो कंप्लीट एकदम लिंक रोड हो जाएगा। तो इससे न जाने कितने टेम्पू वाले गरीब भाई तो होते हैं जो टेम्पू चलाते हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो ई रिक्शा चलाता है उसको उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक सर्किल रोड हो जाएगा, न जाने कितने ई रिक्शा वालों की जिंदगी बदल जाएगी।
ये रोड बन जाएगा हाँ, मतलब हाँ, तो यहाँ से सीधे सोनवारा से होते क्या पैदल आते हैं हम हाँ, लोग, धाम पर। पैदल लोग बाजार रानी की सराय आते हैं। हाँ, इसी रास्ते से। तो लेकिन अभी इस रास्ते को सरकार कंप्लीट नहीं करा रही है या जिला प्रशासन सोच नहीं रहा है, तो ये अंधे बहरे जिला प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ना है। अच्छा, ईमानदारी अब भी काफी एज हो गई है, कभी आज तक कोई मीडिया वाला ये बात उठाने आया था आज तक? ईमानदारी से बताइए। जिले के ही बहुत सारे मीडिया पर्सन है, लेकिन अवंतिकापुर धाम की हमारे चैनल का नाम है बीबीएस न्यूज पावर। बीबीएस का मतलब होता है जो आज की डेट में हमारे समाज से खत्म हो रही है भारतीयता, उस भारतीयता का नाम क्या है? बराबरी, भाईचारा और सहयोग, सेवा की सहभागिता। इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया ताकि कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सके। लोकल न्यूज चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजमगढ़ जिले का सबसे बड़ी आवाज है और जो बहुत कम समय में सबसे बड़ी डिमांडों को पूरा कराया है। चलिए उठाइए। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण युवा कि वो नाचने गाने वालों को तो, अभी डांस करने वाले, कपड़ा उतारने वालों को तो तुरंत सब्सक्राइब करता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लखनऊ वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, क्योंकि वो समझते हैं बुद्धदेवी लोग हैं। लेकिन ये हमारे खुद के लोकल, अभी बताइए कि यहाँ पर जब जाएगा तो लखनऊ वालों को कोई फायदा है? क्योंकि वो हमें सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन मलिकपुर के युवा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जमालपुर भेलखड़ा के लोग नहीं सब्सक्राइब करते। जैसे अभी मैं घाटी पट्टी में होके आया, घाटी पट्टी वाला तो रोड बनवाया ना, हमने ही लड़ा ना। आप पिछली बार भी आए थे, आपने देखा वहां तक का। हाँ, तो लेकिन घाटी पट्टी वालों से पूछिएगा कितनी बार कहने के बाद कितने लोग सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब करने के नाम पर वो मतलब जैसे लगता है कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं पैसा, उसमें 1 रुपया लगना नहीं होता है। लेकिन उनके हार पैर सब कांपने लगते हैं। क्यों? थोड़ा सा आपसे फीडबैक चाहता हूँ, सारी दुनिया देखे और समझे कि क्या ये गलत रास्ता नहीं है युवाओं का चुनने का? गलत तो है ही है कि आपके गांव की लड़ाई लड़ता है जो खुद आप नहीं लड़ पाते हैं, उस चैनल को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चैनल जो नाचने गाली वाली चीजें दिखाएगा तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, जिसके आपसे कुछ नहीं लेना देना। वो अपनी टीआरपी पर अपना कमा रहा है, जो आपके विकास की यात्रा का आवाज है। सांसद जी के यहाँ उठाइए आवाज। सांसद जी के यहाँ उठाए थे, तब वो सांसद जी वहाँ आए थे कोटला पर। अब सांसद जी को ये भी बोला था सर यार घाटी पट्टी वाया घाटी पट्टी का रास्ता देखिए, तो उन्होंने कहा था, हम वादा किया था कि हम जाएंगे वहाँ पर। फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए एक बार। जिला अध्यक्ष को भी बोला था, चलिए हम आपको विजिट कराते हैं आपको। उनको कि ये सीधा रानी की सराय से अंबिकापुरी धाम के लिए ये पद यात्रा एक बार सारे जिले के समाजवादी बनते हैं लोग, तो इन लोग हमारे विधायकों को ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आके अंबिकापुरी धाम तक यहाँ पर पद यात्रा निकालें, तब न प्रशासन की आंखें खुलेंगी। दुर्गा यादव को भी दिखाइए भाई यहाँ के विधायक वही है ना, उन्हीं के परिक्षेत्र में आता है, उनको भी आना चाहिए। हाँ, और उसके बाद मैडम का मेनगर वाली और इधर दीदारगंज भी। हाँ, दीदार देखिए कितनी विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है, तीन तो डायरेक्ट जुड़े हुए, एक निजामबाद का भी कुछ एरिया आ जाता है। हाँ, दीदारगंज और उधर मेहनगर आ जाता है, जैसे आप उस मेहनगर वाले। तो 3 विधानसभाओं के 3 विधायक यदि मिल करके चाहे तो ये रोड नहीं बन सकती। बहुत दिन से ये पड़ा है, 45 साल हो गए। हमारे पिताजी जब बुजुर्ग मतलब जवान थे तब मांग करते थे। हाँ, तभी से ये रोड और बीच में कोटला का रास्ता है, और जो थोड़ी सी जमीन पड़ती है तो उसमें प्रधान लोग जो है चकबंदी का बहाना बना के नौटंकी कर रहे हैं। चकबंदी हो गया, क्लियर है, हाईवे बना, चकबंदी हुआ तभी तो बना। हाँ, तो यानी मूर्ख बना रहे हैं, जिला प्रशासन मूर्ख बना रहा है जनता को। जिला प्रशासन, नेता मंत्री जो लोग हैं यहाँ, विधायक सांसद अपनी जिम्मेदारी नहीं, तो आदरणीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे विनम्र जनता की निवेदन है कि अपने जो जिला अध्यक्ष और अपने विधायक, तीनों विधायकों को इस यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए तैयार करें, और ताकि वो बता सके, जिला प्रशासन की और प्रदेश की सरकार की आंखें खोल सके कि ये 45 सालों से ये रोड बनना बाकी क्यों है। ये बात विधायकों की जिम्मेदारी, तीनों विधायकों की है या नहीं? है ना, 45 साल से क्यों नहीं ये रोड बन रहा है। हाँ, आपका शुभ नाम? हमारा नाम तो मेवालाल यादव है। देखिए, ये मेवालाल यादव जी मलिकपुर से ही है। आप हैं मलिकपुर हुसैन, क्या पूरा नाम है? मलिक हुसैनपुर इस गांव का नाम है। इस गांव ये रास्ता आपके गांव में जाता है?
तो आपके गांव के लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? करेंगे ना भाई, जानेंगे तो। बिल्कुल। तो चलिए, कम से कम एक मेवालाल जी ने ये आश्वासन दिया कि नहीं, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी आपके लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए, आपके गांव में भी आएंगे, आपके गांव के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ते से क्या उस गांव के लोगों को, युवाओं का रोजगार का विकास नहीं होगा। यदि ये पर्यटन स्थल बन जाएगा तो सबसे ज्यादा चलने वाला रोड यही होगा, और चलने वाला रोड होगा तो जिनकी खेत हैं सब अपनी अपनी दुकानें बना लेंगे। पब्लिक जितनी है, हाँ, सब इसी रास्ते से होके जाएंगे। जो भी है, हाँ, उनका पूरी धाम में जब मेला लगता है, हाँ, हाँ, तो हम लोग कोटला होके जाते हैं। हाँ अगर ये सीधा रास्ता बन जाएगा जी, तो हम लोग सीधा जाएंगे ना, कोटला थोड़े जाएंगे। जी, यहाँ से सीधा रानीसराय से जो भी इधर के क्षेत्रवासी हैं, चाहे वो निजामाबाद के हों, चाहे कहीं के हों, आजमगढ़ से जो लोग आते हैं, अरे दूर दूर से आते हैं लोग, कोरिया से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो ये रास्ता आसान होगा ना उनका, रास्ता उनके लिए आसान होगा ना। अब उसी से वो कहीं नताई रिश्तेदारी में नगर वगैरह भी जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, दीदारगंज जाना, तो सारा लिंक रोड मिल जाएगा उनको उधर से, कि अपना गए, इधर से गए, दर्शन किए, उसके बाद वो आगे बढ़ गए। मान लीजिए वाराणसी तक जाना है तो वाराणसी भी चले गए, दर्शन करते हुए वाराणसी भी चले गए। घर वालों के लिए तो ठीक है, दक्षिण वालों के लिए। हाँ, बाकी इधर उत्तर से जो भी आएंगे तो रानीसराय होते हुए सीधा निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेवालाल जी। मलिक हुसैनपुर के ये थे मेवालाल जी, और उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया, और जो भी सच था उन्होंने स्वीकार भी किया और आश्वासन भी दिया सहयोग का। आप सब भी हमें सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।